सो हेलो गाइस, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अब तो सीख गए होगे यार। प्रश्नसूचक वाक्य क्या बोलते हैं? तो प्रश्नसूचक वाक्य बोलते हैं। तो चलिए फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं वन बाय वन करके। तो दोस्तों, ये रहे इंट्रोगेटिव से रिलेटेड नियम कि किस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। साथियों, यहाँ पर नियम है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द हो। कौन सा? क्या शब्द। यदि प्रश्नवाचक शब्द के प्रारंभ में क्या शब्द हो तो अंग्रेजी बनाने से पहले इज, एम, आर, फिर कर्ता, फिर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। मतलब सबसे पहले आप क्या करोगे, क्या शब्द अगर दिया हो किसी भी हिंदी वाक्य में, क्या से प्रारंभ हुआ हो, तो आप सबसे पहले इज, एम, आर लगाओगे, फिर सब्जेक्ट लिखोगे, मीन्स कर्ता लिखना है, फिर वर्ब, इसके बाद वर्ब लिखना है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखना है। ठीक है, चलिए इसी को इंग्लिश में समझ लेते हैं। इंग्लिश में क्या है? If what is at the beginning of an interrogative sentences, अगर interrogative sentences की शुरुआत what से हुई हो तो then before making English यानी अंग्रेजी बनाने से पहले is, am, are, then subject, पहले हम is, am, are को लिखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं and then ing in verb, और फिर वर्ब में हम ing लगा देते हैं। तो चलिए फिर स्ट्रक्चर देखते हैं और एग्जांपल, जिससे कि ये क्लियर हो जाए। तो डियर फ्रेंड्स, ये रहा आपका स्ट्रक्चर और ये रहे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स जिन्हें हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है सबसे पहले इज, एम, आर, और इसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो कर्ता बोलते हैं। ये बात आपने सीख रखा है। इसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। और इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और जैसे ही सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाए तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। चलिए दूसरा भी यहीं पर समझ लेते हैं। दूसरा क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि कभी कभी आपका नॉट भी तो आ सकता है। तो अगर कभी भी नॉट आ जाए तो आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिएगा। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या रहेगा? नॉट रहेगा। सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या संजय अपने भाई को पत्र लिख रहा है। भाई लिख रहा है या नहीं लिख रहा है, ये बात हमें कैसे पता चलेगा? पूछ रहा है ना, क्या संजय अपने भाई को पत्र लिख रहा है। अच्छा, पहचानने का तरीका मालूम है ना? हाँ, क्यों कि पीछे क्या है? रहा है। अगर रहा है, रही है, रहे है, सभी है, तो क्या है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये तो पहचानने का तरीका हो गया। इसके बाद क्या शब्द से स्टार्टिंग है, तो कौन सा टेंस हो गया? इंट्रोगेटिव टेंस हो गया, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब जो इज, एम, आर है वो किस हिसाब से लगता है? जिस हिसाब से आपका सब्जेक्ट होता है। मतलब सब्जेक्ट के अनुसार ही तो हेल्पिंग वर्ब लगती है ना, ये कहने का मतलब है। तो चलिए संजय, तो संजय के साथ, संजय नाम है तो नाम के साथ क्या लगता है? इज लगता है। तो सबसे पहले हम इसमें से क्या लिखेंगे? तो इज लिखेंगे। क्लियर है? अब इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट है हमारा संजय, तो यहाँ पर हम संजय लिख देंगे। तो हो गया इज संजय। इसके बाद वर्ब लिखनी है, और वर्ब क्या है? लिख रहा। और लिखना को क्या बोलते हैं? राइट लिखते हैं ना, WRITE। अच्छा, ई होता है, लेकिन जब ING लगाते हैं ना तो ई रिमूव हो जाता है। उसके भी कुछ नियम होते हैं, वो हम आपको एक वीडियो में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे अब? ING। तो हो गया राइटिंग। देन अब लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है? अपने भाई को पत्र लिखना, है ना। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर पत्र है ना। ठीक है, तो पत्र को क्या लिखेंगे? लेटर। तो लेटर से पहले कोई पत्र होगा, निश्चित तो है नहीं, है ना। और अगर निश्चित नहीं है तो AN का यूज करते हैं, और अगर निश्चित होता है, डेफिनेट होता है, तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अ लेटर। और किसको लेटर लिख रहा है? तो अपने भाई को। तो संजय नाम है, और नाम के साथ में हमने सिखाया था कि ही होता है, नाम है, और अगर प्रोनाउन में लिखेंगे तो प्रोनाउन में ही तो ही लिखेंगे ना, तो ही लिखेंगे। इस वजह से ही के साथ अपने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? तो हीज हो जाएगी। और भाई को लिखेंगे हम ब्रदर।
भाई को लिख देंगे हम ब्रदर। और सेंटेंस आपका जैसे कंप्लीट होता है तो तुरंत आप क्या लगा दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वाले को समझते हैं। नेक्स्ट है, क्या सुनार सोने के जेवर बना रहा है? क्या सुनार सोने के जेवर बना रहा है ना? तो यहाँ पर सुनार आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, तो सुनार आपका सिंगुलर ही तो है, इसकी वजह से यहाँ पर हम इज लगाएंगे। तो इज और सुनार को क्या बोलते हैं? तो गोल्ड स्मिथ बोलते हैं। तो लिख देंगे हम यहाँ पर गोल्ड स्मिथ। क्लियर है? तो इज गोल्ड स्मिथ, और इसके बाद आप लिखेंगे वर्ब, और वर्ब क्या है? बनाना। तो बनाना को क्या लिखते हैं? मेकिंग, MEKING, मेकिंग। और क्या बना रहा है? तो सोने के जेवर बना रहा है, तो मेकिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स, और जैसे ही आपका वाक्य कंप्लीट होता है तो आप क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो इज, और हाँ, गोल्ड स्मिथ आपका क्या है? गोल्ड स्मिथ आपका कॉमन नाउन है, इस वजह से यहाँ पर हम आर्टिकल का भी यूज करेंगे ना। देखो भूल गए यहाँ पर, तो आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, तो इज द गोल्ड स्मिथ मेकिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स, यानी क्या सुनार सोने के जेवर बना रहा है? तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्लियर है साथियों? अब दूसरे को देखते हैं कि क्या वह अपना समय नष्ट नहीं कर रहा है। अब देखो यहाँ पर नहीं शब्द आ गया है ना, इसी के लिए हमने दूसरा वाला स्ट्रक्चर लिख रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वह अपना समय नष्ट नहीं कर रहा है, तो वह मतलब ही, और ही के साथ क्या लगता है? तो ही के साथ इज लगता है ना, तो यहाँ हो जाएगा इज, और इसके बाद सब्जेक्ट में हो जाएगा ही। अब लिखा जाएगा वर्ब, इसके बाद क्या लिखा जाएगा? नॉट लिखा जाएगा, क्योंकि नहीं शब्द आ गया ना, तो ही के बाद जस्ट आप लिखेंगे नॉट। अब लिखेंगे वर्ब, और वर्ब क्या है? नष्ट करना। तो नष्ट करना मतलब कहते हैं ना यार, वेस्ट मत करो टाइम अपना, है ना? तो यहाँ पर हो जाएगा वेस्ट, WAST। अब यहाँ पर भी जानते हो वेस्ट WASTE होता है, लेकिन ई नहीं लगता है, यहाँ पर ING लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा वेस्टिंग, और अपना टाइम का क्या हो जाएगा? तो ही के साथ अपने की अंग्रेजी क्या हो जाता है? तो ही के साथ अपने की अंग्रेजी हो जाता है हिज, और समय को बोलते हैं इंग्लिश में टाइम। तो हो गया ना, इज ही नॉट वेस्टिंग हिज टाइम, वह अपना समय नष्ट नहीं कर रहा है। और जैसे ही वाक्य आपका कंप्लीट हो जाता है तुरंत ही आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर फर्स्ट रूल्स आपका कंप्लीट हुआ, मतलब क्या से स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस होता है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब दूसरा रूल्स होता है, चलिए उसको भी हम समझ लेते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, ये रहा आपका दूसरा रूल्स, और दूसरा रूल्स क्या बोलता है? दूसरा रूल्स क्या बोलता है कि जब, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कौन कौन? क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब आदि शब्द वाक्य के बीच में हों। मतलब अगर किसी वाक्य के बीच में ये शब्द आपके आ जाते हैं तो अंग्रेजी अनुवाद करते समय, जब हम अंग्रेजी में लिखते हैं ना तब की बात है, करते समय सबसे पहले इन प्रश्नसूचक शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये जो प्रश्नसूचक शब्द लिखे हैं ना, इनकी अंग्रेजी हम पहले ही लिख लेंगे। तो कोई दिक्कत है क्या? पहले लिख लेना, है ना। अब क्या करते हैं? फिर इज, एम, आर में से कोई एक कर्ता के अनुसार लगाकर, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार आप इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो लगे सब्जेक्ट के अनुसार, यार है ना, ज़्यादा बर्डन नहीं है, है ना, फालतू परेशान ना हो। जैसा सब्जेक्ट होगा उसी हिसाब से हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देना, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर आप सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे ना, देन वर्ब में ING आती है, और फिर वर्ब में क्या लगा देंगे? ING। और आपको तो पता है जहाँ कॉन्टिन्यूअस रहेगा ना यार, वहाँ ING लगना है। जहाँ पर कॉन्टिन्यूअस वहाँ ING लगा देंगे बिना सोचे, ठीक। और लगाएंगे कहाँ? वर्ब में, ठीक है। तो चलो इंग्लिश में समझते हैं। इंग्लिश में क्या लिखा है? व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हेन, ETC। अगर इतने लोग मीन्स वही भाई क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, उन्हीं को इंग्लिश में लिख दिया, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना हो गई है, ठीक है। ETC अगर ये सब आते हैं तो वर्ड्स आर इन द मिडल ऑफ द सेंटेंसेस। कहाँ? मिडल, कहते हैं ना मिडल में मत घुसो, बीच में मत घुसो ना। अगर बीच में ये सब आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि विल
ट्रांसलेटिंग इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी लिखते समय, इंग्लिश को ट्रांसलेट करते समय, राइट इंग्लिश ऑफ दीज क्वेश्चनेबल वर्ड्स, यानी जो क्वेश्चनेबल वर्ड्स हैं इन्हें हम पहले ही लिख लेते हैं। देन आईएनजी कम्स इन द वर्ब बाय हेल्पिंग वन ऑफ इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर लगाओगे और इसी के बाद आप क्या करोगे कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा दोगे। तो चलिए फिर स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के जरिए हम समझ लेते हैं। इसी को ही तो स्ट्रक्चर बोलते हैं ना। ये लॉन्ग में आपको समझा दिया, इसके बाद स्ट्रक्चर में शॉर्ट में हो जाता है। ठीक है, तो चलो आइए देखते हैं। सो गाइस, ये रहे आपके स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो चलो देखते हैं स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड, और इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज एम आर, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। देन वर्ब के आईएनजी फॉर्म लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और सेंटेंस जैसे ही कंप्लीट हो जाए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो दूसरा भी देख लेते हैं। और दूसरे में केवल क्या है यार कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगाते हैं बस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी आपको मिल जाए और निगेटिव मिल जाए, मान लिया कहीं पर भी नहीं वही लगा मिल जाए ना कभी भी, तो आप सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा देना। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो ना। हाँ चलो ठीक, बहुत बढ़िया। इधर उधर तो नहीं कर रहे हो कुछ, हाँ हेर देर नहीं करना, पढ़ना केवल। ठीक है, तो तुम क्या कर रहे हो, तो क्या की इंग्लिश हम पहले लिखेंगे। तो क्या लिखते हैं, वॉट, तो इसमें हमने वॉट लिख लिया। अब इज एम आर लगाएं, ये कैसे पता लगेगा, जब हमें सब्जेक्ट मालूम होगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर तुम है और तुमको इंग्लिश में यू बोलते हैं, तो यू के साथ आप आर लगाते हैं, तो लग जाएगा यहाँ पर आर। अब देन आप सब्जेक्ट लिखेंगे यू। देन इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और वर्ब यहाँ पर क्या है, करना। क्या करना, तो करना को बोलते हैं डू, और उसी में जोड़ेंगे आईएनजी। तो व्हाट आर यू डूइंग, सेंटेंस कंप्लीट हुआ, मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। ये शरारती लड़के चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं। अरे ऐसा कैसे हो गया, ये चुपचाप बैठे, कहीं कोई सुनामी उनामी तो नहीं आने वाली है, कोई बड़ा धमाका है ना, तो चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं। और दोस्तों अगर मजा आ रहा हो ना वीडियो में, तो यार लाइक वाइक कर दिया करो, है ना, और कमेंट करके बताया करो कि आपको समझ में आया कि नहीं, और मैं आपको बेहतरीन क्या समझा सकता हूँ ना, ये भी सजेशन दिया करो। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो ये शरारती लड़के चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं, तो क्यों आया हुआ है, तो क्यों को वाई बोलते हैं। अब ये शरारती लड़के बहुत सारे हैं, है ना, आप सब तमाम लोग होते हैं ना शरारत करने में। ठीक है, तो आप सभी की बात है, तो यहाँ पर आर लगा देंगे ना, बहुत सारे लोग हैं, प्लूरल नंबर के साथ आर लगा देते हैं। अब ये शरारती लड़के का क्या हो जाएगा, तो दिस नॉटी बॉय, नॉटी बॉयज लिखते हैं बॉयज, हाँ, दिस नॉटी बॉयज। अब इसके बाद अब लिखेंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो बैठना को बोलते हैं सिट, और उसी में ही लगा देते हैं आईएनजी, लेकिन यहाँ पर डबल टी और आईएनजी हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये डबल टी कैसे हो गया, इसका भी रूल्स होता है, इसके लिए हम अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे कि ये कैसे हो गया। ठीक है, तो बॉयज सिटिंग, और कहाँ चुपचाप बैठे हुए, चुपचाप बिल्कुल शांत से, है ना। तो हो जाएगा सिटिंग साइलेंटली, क्या हो जाएगा, साइलेंटली। और जैसे ही आपका वाक्य कंप्लीट हो जाए तो क्वेश्चन मार्क लगा देना। तो नेक्स्ट एग्जांपल है साथियों हमारे सामने कि हमारी बातें छिपकर कौन सुन रहा है, कौन सुन रहा है, हम दोनों की बातें, है ना। तो हमारी बातें छिपकर कौन सुन रहा है, तो कौन के लिए क्या हो जाएगा, ये जो कौन है उसके लिए हो जाएगा हु। और इसमें सब्जेक्ट ही तो नहीं दिया जाता है ना कि कौन सुन रहा है, भाई कौन है वो व्यक्ति, तो सब्जेक्ट ही तो नहीं है, तो हु, और इसके जस्ट बाद आप क्या लगा देंगे, इज। तो हु इज, और इसके बाद लगाएंगे वर्ब, और वर्ब क्या है, सुनना, ओवर हियरिंग, क्या हो जाएगा, ओवर हियरिंग, सुनना, छिपकर सुनना, ओवर हियरिंग। और क्या हो जाएगा, बातें, हमारी बातें, तो क्या हो जाएगा, अवर वर्ड्स,
आवर वर्ड्स और सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो क्वेश्चन मार्क लगा देना। तो हु इज ओवर हियरिंग आवर वर्ड्स, हमारी बातें छिप कर कौन सुन रहा है। क्लियर है साथियों? तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहे होंगे दोस्तों, और मज़ा भी आ रहा होगा आपको पढ़ने में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ही जाना, तभी आपको नेक्स्ट वीडियोज आपके नोटिफिकेशन में मिलेंगे। ठीक है? और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी शेयर करो जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।